आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जीओसी जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बात ही आती है कि जीओसी जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जीओसी को जो है क्यों पढ़ाया जाता है। तो अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो जीओसी जो है इसको बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो जाहिर सी बात, अगर बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री अगर कहा जा रहा है तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए जीओसी जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप स्कूल के अंदर है क्लास 11th के अंदर, तो क्लास 11th के अंदर आपने जीओसी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है ना। मैं अभी बात करूंगा कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, तो आपको और पता लगेगा कि हाँ इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं जीओसी के अंदर। क्लास 12th के अंदर जो है वो टॉपिक जो है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है। इसके बाद आप जब भी जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो वैसे वैसे टॉपिक जो है उसको डायरेक्ट इस टॉपिक को मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये बेसिक है केमिस्ट्री का या बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जाहिर सी बात, अगर बेसिक है तो उस स्थिति में ये आपको जो है हर जगह पढ़ना पड़ेगा और हर जगह जो है वो आपको ये काम में आएगा। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो अगर बात करें इसके क्वेश्चंस की, तो जीओसी के क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं वेरियस एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना। किसी भी लेवल का आप एग्जाम ले लें, चाहे कंपटीशन का ले लें, चाहे बोर्ड का ले लें, या फिर अदर हायर कॉम्पिटिशन जो होते हैं उनके अंदर भी जीओसी के जो है इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब या तो कहीं पे सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन कर दिया जाता है, अगर नहीं भी किया हुआ होता है तो जीओसी का क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर मिलेगा। सही है। तो अब जो मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं कि इस पूरा जो टॉपिक हमारा होगा या इस पूरी सीरीज जो होगी जीओसी की, इसका डिजाइन क्या रहेगा, क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ेंगे और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जीओसी जो है इसको कहा जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सामान्य रसायन विज्ञान इसको हिंदी में कहा जाता है। तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे 11th में, 12th में या ग्रेजुएशन के किसी भी लेवल में, तो ये सीरीज जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें ये चीज़ें जो हैं वो रटनी पड़ती हैं। बॉन्ड शिफ्ट कैसे होता है, बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, कैसे जो है वो स्टेबिलिटी चेक करते हैं, किसी भी कंपाउंड की स्थायित्व कैसे देखते हैं, कैसे अम्लीयता चेक करें, कैसे क्षारीयता चेक करें। तो ये सारी बातें जो हैं वो अगर आपने जीओसी ढंग से बढ़िया तरीके से पढ़ी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बशर्ते आपने सवाल खूब सारे किए हुए होंगे और कंसेप्ट जो है वो आप समझ गए होंगे। तो कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया तभी क्लियर हो पाएगा जब आप इसके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे कोई कमी नहीं रहने दूंगा, खूब सारे हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन होगा। इस पूरी सीरीज का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो पूरी सीरीज के अंदर जो है वो हम एक एक बात को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्य रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो मैं इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको परिचय कराऊंगा कि व्हाट इज जीओसी, जीओसी है क्या। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा इसके अंदर वो रहने वाला है परिचय। परिचय, ठीक है। तो इसको आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन। तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। वैसे तो मैं बता चुका आपको कि क्या है जीओसी, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो परिचय तो लगभग यही बातें रहने वाली है परिचय के अंदर। तो दूसरी जो बात रहेगी इसके अंदर, दूसरी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण प्रभाव, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण प्रभाव जो है वो ये हम पढ़ेंगे कहां पे या कौन से बॉन्ड में पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध में। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण प्रभाव। इसको आप नंबर 2 दे लें, ये नंबर 2 है। सही है। इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। सही है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं हमारे, उनकी बात मैं करूंगा। तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। तो आप लिखते रहे इसको। थर्ड पॉइंट जो हमारा रहेगा इस पूरी सीरीज के अंदर, जो आपको होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे, तो तीसरी चीज हमारे पास रहेगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है कि क्यों ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या इसकी नीड है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी टॉपिक की है तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं परिचय से। परिचय हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आप साथ साथ लिखिए। नोट्स जो है वो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे मैं भी इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं फिर से आपको कि आप नोट्स अपने खुद के हाथों से बनाइए। उनका मुकाबला कोई भी आपको नोट्स नहीं करके दे सकता है।
फिर भी मैं हैंड रिटन नोट्स जो हैं उनको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर, तो आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि नौबत ऐसी आ गई है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग हमारे चैनल पे स्टार्ट हो जाएगा, हम लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि किसी टॉपिक को लाइव पढ़ने में जो मज़ा है वो रिकॉर्डेड में नहीं है। तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लाइव इंटरेक्शन कर पाए। सही है। अब देखो टॉपिक पे आते हैं। ये सारी बातें बाद की है, कोई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है, लेकिन टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परिचय की अगर बात करें तो परिचय में आपको शुरुआत में बता चुका कि क्या इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, क्यों ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करनी है तो हमको जीओसी जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो परिचय इसका जो है वो ये मान के चलो आप, ये वाला पोर्शन जो हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण प्रभाव, यही इसका परिचय है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण प्रभाव में हम आते हैं कि सहसंयोजक बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण प्रभाव क्या होते हैं। तो सहसंयोजक बंध तो आप पढ़ के आए होंगे, सहसंयोजक बंध के बारे में तो आप जानते हैं कि अगर किन्हीं दो एटम्स के बीच में, मैं यहां पे फिर से बनाता हूं, किन्हीं दो एटम्स के बीच में, कोई दो एटम है ए और बी, इनके बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो सहसंयोजक बॉन्ड का मतलब होता है कि जब बॉन्ड बना था तो जब दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी बॉन्ड को बनाने में, तो इस बॉन्ड के बनाने में एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने दिया है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बंध होगा। सही है। तो ये तो था सहसंयोजक बंध। अब बात ये आती है कि सहसंयोजक बंध के अंदर इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण क्या होता है। तो यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है विस्थानीकरण। ठीक है, ये है विस्थानीकरण। विस्थानीकरण का क्या मतलब होता है, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर दोनों एटम्स के, दोनों परमाणुओं के बीच में नहीं रहे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है उसका मतलब, या ये कहें सहसंयोजक बंध का मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों एटम्स के बिल्कुल मिड में रहने चाहिए। क्यों रहने चाहिए? इसलिए रहने चाहिए क्योंकि यहां पे जो बॉन्ड बना हुआ है ये इन दोनों परमाणुओं के सहयोग से बना है, साझेदारी से बना है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहेंगे, अगर किसी एक एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे तो उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे? मान लीजिए इसी की बात कर लेते हैं, इसके ब्रैकेट में आपको ऐसे लिख करके दे दे कि ए जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणी है किससे? बी से। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ए की ज्यादा है, किसकी तुलना में? बी की तुलना में। सही है। तो उस स्थिति में क्या होगा? जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, बंध के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उसकी तरफ ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ए के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा और बी के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा। अब आंशिक रूप से क्यों आ रहा है? आंशिक रूप से इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मिड में नहीं रहकर ज्यादा किसकी तरफ आ जाएंगे? ए की तरफ। लेकिन अभी तक ए ने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह तो नहीं लिए हैं, तो इसको फील हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा आ रहा है, और बी को महसूस हो रहा है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है। तो ये है बेसिकली, मैंने आपको समझाया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थानीकरण क्या होता है सिग्मा बंध के अंदर। अब ये बात हमें समझनी है कि विस्थानीकरण प्रभाव जो है सहसंयोजक बंध के अंदर वो कितने प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे जो पहला प्रभाव हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं ए कह रहा हूं, वो है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव जरूर आपने नाम सुन रखा होगा। प्रेरणिक प्रभाव को अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। सही है। दूसरा जो यहां पे हमें पढ़ना है, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। दूसरा जो हमें यहां पे पढ़ना है वो है अति संयुग्मन। अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। अगर बात करें हम सी की, तीसरा जो हमें पढ़ना है यहां पे, तो तीसरा होता है मीजोमेरिक प्रभाव। मीजोमेरिक प्रभाव।
मीजोमेरिक प्रभाव, तो इसको कहेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसका एक नाम या अलग ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन हम इसको साथ ही कवर करेंगे, तो आप इसको या लगा के लिख लो। थर्ड जो है इसी के अंदर आप इसको मेंशन कर लें, ये है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव अलग से भी पढ़ लिया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम साथ ही कवर कर लेंगे। अनुनाद प्रभाव को अंग्रेजी में कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस का, अनुनाद का आपने नाम सुन रखा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉपिक है पूरा जिसको हमें कवर करना है। अब इस टॉपिक का यूज क्या है, ये इतने इफेक्ट, जो 3 इफेक्ट हम पढ़ेंगे, इनका यूज क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो उस पोर्शन में चलते हैं। अनुप्रयोग में, अनुप्रयोग के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि क्या इसका अनुप्रयोग है, तो अनुप्रयोग के अंदर पहली बात हमें पढ़नी है कार्बनिक यौगिकों का स्थायित्व है। कार्बनिक यौगिकों का स्थायित्व है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप अगर आप लिखना चाहें तो। और दूसरी बात जो हमें पढ़नी है वो है अम्लीयता, अम्लीयता तथा क्षारीयता। अम्लीयता तथा क्षारीयता, तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी, अगर आपको कोई एसिड दे दे तो उसकी अम्लीयता का ऑर्डर पूछ ले, 2 एसिड दे दे, 3 एसिड दे दे और आपसे पूछ ले कि क्या क्रम होगा अम्लीयता का, या 2 एसिड दे दे और आपसे तुलना करवा ले कि कौन सा अम्ल ज्यादा अम्लीय है, तो वो भी कैसे चेक करते हैं हम, वो भी हम जीओसी के कंसेप्ट से ही चेक करेंगे। तो अम्लीयता और क्षारीयता, अगर क्षार दे दे तो क्षार की बेसिसिटी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कौन ज्यादा क्षारीय होगा और कौन कम क्षारीय होगा, तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास रहने वाला, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक के अंदर हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण प्रभाव। ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए, ताकि जो स्टूडेंट 11th से 12th में आए हैं और जो स्टूडेंट 11th के अंदर हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि टॉपिक 11th में तो सीधा ही मेंशन किया हुआ। उसके बाद 12th के अंदर जो है स्टूडेंट अभी आ गए हैं उनके लिए, चाहे वो कॉलेज के किसी भी साल में हो, बीएससी के किसी भी ईयर में, एमएससी में हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये सीरीज रहने वाली है। तो इस टॉपिक को, इस सीरीज को, आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।